चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है हमारे पास। एक मिनट है ना, चलेगा। हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारे पास, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। ठीक है, देखिएगा जो एथेन है, एथेन का फार्मूला क्या होता है, चलो बोलो। बिल्कुल, एथेन का जो संरचना है इसका फार्मूला क्या बोल सकते हैं हम इसकी, है ना। एथेन का जो फार्मूला होता है समझ लो क्या बनता है इसका, C2H और 6। ठीक है, ये क्या है बेटा इसकी, बोलो इसके क्या है कि, है ना, ऐसा बोल सकते हैं इसकी परमाणु संरचना बनाना है हम लोग को। देखिएगा हमारे पास है कार्बन, क्या है मेरे, चलो कार्बन, कार्बन कितना है हमारे पास। देखो मैं थोड़ा सा इसमें चीज मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिएगा थोड़ा समझ लीजिए। जैसे आपने सुने होंगे हाइड्रोकार्बन, क्या सुने होंगे आप लोगों ने, हाइड्रोकार्बन। थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में ताकि आप लोग को इसमें थोड़ा समझ आ जाए। हाइड्रोकार्बन, देखो बेटा ये हाइड्रोकार्बन हाइड्रो प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो यहां देखोगे आप लोग एक रहता है इसमें क्या क्या, एक रहता है हमारे पास एल्केन, क्या रहता है हमारे पास एल्केन, और एक रहता है हमारे पास एल्कीन, क्या रहता है हमारे पास एल्कीन, और एक रहता है हमारे पास एल्काइन, क्या रहता है हमारा, चलो एल्काइन। ठीक है, एक रहता है हमारे पास एल्काइन। ठीक है, इनके लिए फार्मूले होते हैं, क्या होता है बेटा, ये एल्केन होता है, इनके बीच में कार्बन के बीच में कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है, यहाँ पर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है, और यहाँ पर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहता है। यहाँ से एक नंबर बनने की भी आपकी संभावना बनेगी। ठीक है, ठीक है, तो देखो बेटा एल्केन का फार्मूला होता है, बोलो C2, बोलो देखो CnH2n प्लस का 2, CnH2n प्लस का 2, और यहाँ पर रहता है बेटा, यहाँ पर बस इसमें 2 घटा दो, CnH2n, और यहाँ रहता है बेटा CnH2n माइनस 2। ठीक है, ऐसा रहता है। ठीक है, चलेगा, तो इस टाइप का फार्मूला रहता है ना। चलो यहां पर देखोगे आप लोग, मान के चलो कार्बन की संख्या, देखो यहां देखोगे कार्बन की संख्या अगर एक रहती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो एक रहती है तो क्या बोलते हैं इसको, मेथ, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मेथ। 2 रहती तो क्या बोलते हैं इसको, एथ। कार्बन की संख्या 2 रही तो, एक रही तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मेथ। 2 रही तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एथ। और 3 रही तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्रोप। और 4 रही तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ब्यूट, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ब्यूट। और 5 रही तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पेंट, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, पेंट। ठीक है, 6 रही तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हेक्स, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, हेक्स। और 7 रही तो क्या बोलते हैं इसको, हेप्ट, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हेप्ट। और 8 रही तो क्या बोलते हैं इसको, ऑक्ट, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ऑक्ट। ठीक है, और 9 रही तो बोलते हैं नान, और 10 रही तो डेका। इतना याद रखो बस, इतने की जरूरत पड़ेगी भी हमको। ठीक है, चलेगा, तो देखिएगा हमारे पास इतना है। अब देखो मेरे, चलो जैसे आपको बोलना है मेथेन, क्या बोलना है, चलो आपको मैं पहले फार्मूला के साथ मैं पहले नाम से फार्मूला बनाना सिखा देता हूं और फिर फार्मूले से नाम निकालना। तो ठीक है, जैसे आपको बोलेगा मेथेन, क्या बोलेगा मेरे, चलो मेथेन, क्या बोलेंगे, मेथेन। अब एक चीज देखिएगा, यहां पर आपके पास लिखा है मीथ, क्या लिखा है मेरे, चलो मीथ, मतलब कार्बन की संख्या कितनी होगी, 1, कितनी होगी, 1। बात क्लियर हो गई, कार्बन की संख्या कितनी होगी, 1। अब यहां पर देखो, यहां पर आपको दिखा रहेगा, यहां पर लिखा रहता है एन, क्या लगा रहता है, एन। और यहां रहता है बेटा इन, और यहां रहता है ना चलो आइन, क्या रहेगा, आइन। ठीक है, यहां पर एन, यहां पर इन, और यहां पर क्या रहेगा, आइन। ठीक है, तो देखिए यहां पर देखोगे आप लोग, जैसे मैंने बोल दिया मेथेन, क्या बोलोगे आप लोग, मेथेन, है ना। तो बताओ यहां पर ये वाला लगेगा फार्मूला के, ये वाला का, ये वाला। देखो यहां मेथ के लिए तो कार्बन की संख्या कितनी होगी तुम्हारे पास, 1। सर जी यहां पर दिख रहा है ए की मात्रा है, एन है, तो मतलब यहां लगेगा एन, क्या लगेगा, एन। और एन के लिए फार्मूला कौन सा आएगा, ये एल्केन समूह में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, एल्केन में। तो ये वाला फार्मूला लगाओगे आप, CnH2n और प्लस का 2। तो लिखिएगा, अब बताओ कार्बन की संख्या कितनी है, 1, कितनी है, 1। तो यहां पर सिर्फ वही रहेगा कार्बन, और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, और एन की संख्या कितनी है, चलो 1 ही है, और प्लस में कितना है, 2। तो देखिएगा CH, ठीक है, CH, और यहाँ 2 का 2, और 2 कितना हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, 4। तो ये हो गया तुम्हारे पास किसका फार्मूला, मीथेन का। ठीक है, अब यहां देखो आप, सर जी आप इसको कैसे पहचानोगे, अब इसको कैसे आप नाम, जैसे आपको फार्मूला दे दिया, अब जैसे आपको फार्मूला दे दिया, अब इसको नाम कैसे पहचानोगे, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ कार्बन है और यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ कितना है, चलो हाइड्रोजन। तो एक चीज देखिए बेटा, यहां पर मैं 1 है, तो यहां देखो डबल से कितना है, अधिक। जब भी डबल से अधिक रहेगा, डबल से अधिक रहेगा, जब भी डबल से अधिक रहेगा तो कौन सा वाला समूह रहेगा, एल्केन, क्या रहेगा। देखो यहाँ डबल से भी अधिक है कि नहीं, डबल से अधिक है, तो कौन सा समूह, एल्केन, कौन सा समूह, एल्केन। और एल्केन के बीच कौन सा, कितना कार्बन है बेटा, 1। तो 1 को क्या बोलते हैं हम लोग, मीथ।
तो हो जाएगा मीथेन। कौन सा हो जाएगा? मीथेन। क्लियर हो गया? दूसरा देखो, जैसे मैंने बोल दिया आप तुम्हारे पास है एथेन, क्या है तुम्हारे पास? एथेन। तो एथेन का फार्मूला कैसे बनेगा? जैसे आपने लिखे होंगे कि सब्जी कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास? एथ बोले तो, कार्बन बोले तो 2, कितना हो जाएंगे? 2, और फिर वही वाला फार्मूला लगा दो, कितना हो जाएगा? CnH 2n प्लस का 2। अब देखो बेटा, यहाँ सी एन की संख्या कितनी है? 2, H 2, n की संख्या कितनी है? 2 प्लस 2। यहाँ देखिए बेटा, C2H 2 दूनी 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। ये तुम्हारा बन जाएगा फार्मूला। ठीक है, कितना बन जाएगा तुम्हारे पास? ठीक है, चलेगा। तो ये तुम्हारे पास बन गया एथेन। अब मैं इसका आपको समझ आ गया होगा, इस टाइप से आप बना सकते हो। ठीक है, चलेगा। अब मैं आपको सीधा सीधा उसकी संरचना बना के दिखा देता हूं, उसकी संरचना बना के दिखा देता हूं। इसको मिटा दूं? चलेगा, आप बना के देख लीजिएगा। मैं आपकी इसकी संरचना दिखा देता हूं, आप लोग कुछ तो समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए इसकी संरचना बना के दिखा देता हूं। देखिए एथेन, एथेन बोले तो कार्बन कितने हमारे पास? 1 और कितना है मेरे? चलो 2। ठीक है, कितने कार्बन हमारे पास? 1 और कितने हमारे पास? 2। मुझे बताओ बेटा, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। 1 2 3 और कितना हो जाएगा? 4। उसी प्रकार से कार्बन 1 2 3 और कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, अब यहां पर हाइड्रोजन कितने मेरे? चलो 6 है, तो हाइड्रोजन 6 लगा दो जगह जगह पे उसके। जैसे देखो, एक हाइड्रोजन हो गया ये, ठीक है, एक हाइड्रोजन हो गया ये, एक हाइड्रोजन हो गया ये, और एक हाइड्रोजन ले लो यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ ले लो, एक हाइड्रोजन यहाँ ले लो। ठीक है, हाइड्रोजन में कितना होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2, है ना। वैसे तो परमाणु एक होता है, ये एक हो गया, एक। ठीक है, इसकी ये अष्टक पूरा कितने में कर लेगा? अपना 2 में। कितने में कर लेगा? 2 में। ठीक है, ये भी कितने में कर लेगा? 2 में। और कार्बन की कितनी जरूरत पड़ेगी? 4 की। कितने की जरूरत पड़ेगी? 4 की। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। ऐसा बन गया 8। बोलो, हो गई क्या 8? ठीक है, इसको कितने की जरूरत पड़ेगी? 2 की। इसको कितने की पड़ेगी? 2 की। इसको 2 की। इसको, अब देखो इसको कैसे बनाओगे आप? यहां से देखोगे तो फिर से कितना हो जाएगा? ये भी 8। कितना हो गया? 8। ठीक है, देखो हो गया 2 4 6 और 8, अष्टक पूरा हो जाता है। एक तो 2 में होता है या फिर 8 में। ठीक है, इसको भी कर दो 2, ये लो भाई साहब, इसको भी कर दो 2, इसको भी कर दो 2, इसको भी कर दो, हो गया। ठीक है, और ये भी देखोगे तो ये तो ऑलरेडी हो गया है। चलो, समझ आया आप लोग को कैसे बनाया हम लोगों ने? तो ठीक है, समझ आया। कार्बन का संयोजकता कितनी होती है? 4, इसकी भी 4, और यहाँ हाइड्रोजन कितने बेटा? 6। तो मैंने 6 जगह जगह पे लगा दिया हूँ। सर जी यहाँ पे क्यों नहीं लगा? क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है क्या? चलेगा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा लंबा हो गया क्वेश्चन।